अगर देश के अंदर तेल कंपनियां काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं तो उसके बाद गैस के दाम जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। मनीष तिवारी मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि जो तेल कंपनियां हैं इनको लगातार प्रॉफिट हो रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बार बार रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल हरदीप पुरी से जो है सीधे तौर पर पूछा है और ये कहा है उन्हें, क्या यही सुशासन है? इज दिस गवर्नेंस? ये कहते हैं कि 2025-26 में भी जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है तेल कंपनियों को हुआ है, जो 2024-25 के मुकाबले जो है 130% का इसमें जंप है और कुल प्रॉफिट जो है 77,280 करोड़ रुपए का। अगर देश के अंदर तेल कंपनियां काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं तो उसके बाद गैस के दाम जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है सरकार से। कुछ आंकड़े जो हैं विपक्ष ने जारी किए हैं और इसका जवाब सरकार की तरफ से भी आ गया है, क्योंकि रविवार के दिन देश की आम जनता पर, जो घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, उन पर महंगाई की एक मार पड़ती है और मार ये पड़ती है कि गैस सिलेंडर के दाम जो है 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ जाते हैं और इस बार ये बढ़ोतरी 29 रुपए की थी। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से पहले ही खाने पीने की चीजें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। दूध महंगा मिल रहा है, ब्रेड महंगी मिल रही है। गैस सिलेंडर पर सरकार ये कह रही थी कि हमने जो है रेट को कम रखा है, हमने बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि 60 रुपए की एक बढ़ोतरी होती है और उसके बाद 29 रुपए की इस बढ़ोतरी के बाद जो है दाम किस तरह के हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसलिए क्या आंकड़े विपक्ष पेश कर रहा है और सरकार इस बढ़ोतरी के पीछे की क्या सच्चाई बता रही है, इस पूरी वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी जो भी राय है इस पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले बढ़ोतरी के बाद जो घरेलू सिलेंडर की अब कीमत हो गई है वो हो गई है दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में ये पहुंच गई 941 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए, चेन्नई में 957 रुपए, पटना में ये 1000 पार कर चुकी है। 1031 का यहाँ पर रेट है। जयपुर में 945 का रेट है। अमूमन 1 तारीख को रेट बढ़ते थे, लेकिन इस बार 1 तारीख को जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके रेट बढ़े थे, घरेलू सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े थे। तो आम लोगों को लगा था कि चलिए राहत है, घरेलू गैस महंगी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही पहला सप्ताह खत्म होने को आया जून का, तो ये 7 तारीख को खबर आ जाती है कि नहीं, आपको ज्यादा दाम देने पड़ेंगे, 29 रुपए की बढ़ोतरी हम कर रहे हैं। अब इस पर देश में इस वक्त सियासत जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनीष तिवारी और उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में कुछ आंकड़े जो हैं उन्होंने साझा किए हैं। मनीष तिवारी मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि जो तेल कंपनियां हैं इनको लगातार प्रॉफिट हो रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बार बार रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा, अब घरेलू सिलेंडर महंगा, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बार बार जब प्रॉफिट है तो दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसके साथ वो कोई डेटा देते हैं। ये कहते हैं कि 2025-26 में भी जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है तेल कंपनियों को हुआ है, जो 2024-25 के मुकाबले जो है 130% का इसमें जंप है और कुल प्रॉफिट जो है 77,280 करोड़ रुपए का ये बताते हैं। और इनका ये कहना है कि इस साल के जो क्वार्टर है जनवरी से मार्च 2026 का, इसमें भी वो ये कहते हैं कि जब फरवरी में, क्योंकि आपको याद है कि युद्ध शुरू हो गया था, तो इनका ये कहना है कि जो क्वार्टर 4 था जनवरी से मार्च 2026 का, इसमें भी जो है प्रॉफिट हुआ है लगभग 19,470 करोड़ का, जिसमें ये बता रहे हैं कि इसी अनुपात में अगर हम पिछले साल देखें तो ये 40% ज्यादा था। और इनका ये कहना है कि ये वो समय है जब फरवरी में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। यूएस और इजराइल जो है ईरान के साथ आमने सामने युद्ध में आ चुके थे, इनका ये कहना है। अब ये कहते हैं कि जब इस तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं तो फिर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये सवाल हरदीप पुरी से जो है सीधे तौर पर
पूछा है और ये कहा है उन्हें, क्या यही सुशासन है, इज दिस गवर्नेंस, ये सवाल उनकी तरफ से यहाँ पर आया है। वो ये कहते हैं कि 60 रुपए इससे पहले मार्च को बढ़े, 7 मार्च को, और अब 29 रुपए फिर से बढ़ गए हैं, यानी कि 2 बार पिछले 3 महीने के अंदर रेट बढ़ चुके हैं। अब ये तो मनीष तिवारी ने सवाल उठा दिया, अब इसका जवाब आया है सरकार की तरफ से। सरकार इसमें अलग तर्क पेश कर रही है। इन आंकड़ों के तर सरकार का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूं बारी बारी। सरकार ने कुछ यहां पर सिलसिलेवार तरीके से प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से जो है कुछ पॉइंटर्स इसमें बताए गए हैं और उन्होंने बताया कि आखिरकार इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिचुएशन जो है वो क्या बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसकी तरफ से कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का वो हवाला दे रहे हैं। यहां पर भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसकी कीमत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर तय होती है। इनका ये कहना है कि फरवरी 2026 में एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय भाव करीब $543 प्रति टन था, जो जून तक यानी कि अभी के सिचुएशन में ये पहुंच गया है $790 प्रति टन तक। यानी कि अगर आप देखें 543 से ये आ गया है 790 पर। ये सरकार का कहना है इतने रेट जो हैं बढ़ चुके हैं अब तक, यानी कि 4 महीनों में लगभग सरकार का कहना है कि 46% की बढ़ोतरी हो गई है। इनका यह कहना है कि 100 रुपए का कोई सामान मिल रहा था तो अब वो 146 रुपए का मिल रहा है। 46% की बढ़ोतरी जो है सीधे यहां पर हो गई है। 543 वाली चीज अब हमें 790 रुपए की मिल रही है। मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने बड़ा इसका कैलकुलेशन बताया है कि अगर हम इस बाजार रेट पर आ जाएं, यानी कि $790 वाले रेट पर आ जाएं, तो फिर जो है कितने रुपए का ये सिलेंडर बैठता है आम लोगों के लिए। तो उनका ये कहना है कि भैया ये सिलेंडर मिलेगा फिर 1600 रुपए का, अगर हम मार्केट के हिसाब से चीजें देना शुरू कर दें तो 1600 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन सरकार ने उपभोक्ताओं का ध्यान रखा है और इसका रेट जो है अभी 942 रुपए तक तय किया गया है और उज्ज्वला लाभार्थियों को ये 642 रुपए में जो है दिया जा रहा है। तो उनका मतलब सरकार का ये कहना है कि लगभग हम आपको 660 रुपए जो है सिलेंडर मार्केट भाव से सस्ता दे रहे हैं। अगर मार्केट भाव के हिसाब से दें तो ये 1600 रुपए का बैठता है। अब आप कहेंगे कि अगर ये मार्केट हिसाब से 1600 को बैठता है तो फिर कंपनियां 942 का कैसे दे रही हैं। इसको लेकर भी जो है सरकार की तरफ से जवाब आया है। और जवाब क्या आया है, पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू गैस पर अंडर रिकवरी लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष में एलपीजी पर कुल अंडर रिकवरी 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये डेटा जो है सरकार बता रही है। तो 2 डेटा हैं, एक तरफ कांग्रेस प्रॉफिट वाला डेटा दिखा रही है और सरकार बता रही है कि अंडर रिकवरी 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पहले यह आंकड़ा 41,338 करोड़ रुपए का था। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूरी भी दी है। 30,000 करोड़ रुपए की राहत दी है सरकार ने तेल कंपनियों को, ताकि रेट ना बढ़े हैं। ये सरकार का जो है इस पर जवाब आया है। सरकार का कहना है कि हम आयात करते हैं और लगातार जो है इसमें दिक्कत आ रही है हॉर्मुज के बंद होने से। और सरकार का कहना है कि हॉर्मुज संकट के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति नहीं रुकने दी है। भारतीय जहाज लगातार तेल और एलपीजी लेकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचते रहे हैं। साथ ही अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से भी गैस खरीदी जो है बढ़ाई गई है। घरेलू उत्पादन में भी 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, ताकि देश में किसी तरह की कमी जो है यहां पर ना रहे। तो ये प्रयास सरकार की तरफ से कहे गए हैं। अब सरकार ने एक और आंकड़ा यहां पर जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि भैया अगर सिलेंडर हमें 942 रुपए का मिल रहा है तो और देशों में इसकी भारतीय रुपए के हिसाब से क्या कीमत बनती है, सरकार वो भी बताने का प्रयास कर रही है। तो सरकार का ये कहना है कि देखिए उज्ज्वला वालों को तो 642 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि उनको सरकार एक एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देती है। ये सब्सिडी तो मिलती है यहाँ पर ग्राहकों को, लेकिन 942 में कैसे मिल रहा है, क्योंकि सरकार जो है घाटा जो है उनका मुआवजे के रूप में भरपाई करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सामान्य उपभोक्ताओं को 942 रुपए का मिल रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसकी कीमत बताई जा रही है 1046 तक पहुंच गई है।
नेपाल में भी, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये लगभग 1207 रुपये तक पहुंची है। बांग्लादेश में इसकी कीमत करीब 1225 रुपये तक है। और अगर हम श्रीलंका में आ जाएं तो करीब 1241। अमेरिका, जो कि सीधे सीधे इन्वॉल्व है ईरान के साथ इस वक्त तनाव में, वहाँ पर 1755। ऑस्ट्रेलिया में 1765 रुपये में जो है ये मिल रहा है। और कनाडा में जो है इसकी कीमत 2411 रुपये जो है इस वक्त हो गई है। तो ये देखिए, दोनों तरफ के आंकड़े हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बिगड़ी हैं, पीछे से हमें महंगा मिल रहा है, इसलिए आम जनता के लिए कुछ रेट बढ़ाए गए हैं। इनको भी हालांकि बहुत कंट्रोल कर जो है बढ़ाया जा रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।